अटेंशन हो जाइए, आपको शनि की ढैया लगने वाली है। आप समझ गए होंगे मैं किस राशि की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं तुला राशि वालों का 2020 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तुला राशि वालों को शनि की ढैया लगने वाली है, इसीलिए आप अपने सभी कार्यों में सचेत हो जाइए। शनिदेव बुरे कर्मों का बुरा और अच्छे कर्मों का अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं, इसीलिए शनि की ढैया में ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाए और आप दंड के भागी हो। चलिए ये सब बातें एक तरफ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस साल ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन जैसी रहेगी, राशियों के जो परिवर्तन होंगे उसी के बिहाफ पर आपका आने वाला वर्ष डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। साल की शुरुआत में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शुक्र विराजित है, द्वितीय भाव में मंगल विराजित है और तृतीय भाव में सूर्य, केतु, शनि, बुध और गुरु, ये सभी ग्रह एक साथ आकर बैठे हैं। गुरु स्वग्रही होकर बैठा है, बेस्ट है आपके लिए। भाग्य स्थान में राहु का विराजित होना थोड़ा सा आपके कार्यों में रुकावट डालेगा, आपके कर्म क्षेत्र में आपके भाग्य को थोड़ा सा कम करेगा, परंतु 24 जनवरी से पोजीशन चेंज होगी, ग्रहों की स्थितियां बदलेगी। जब 24 जनवरी 2020 से शनि का मकर राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश होगा, उस समय स्थितियां परिवर्तन होगी और आपके सुख में वृद्धि होगी। आपकी माता के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। किसी भी तरह का कोई भी आप कार्य, भूमि, वाहन से संबंधित करते हैं तो आपको उसमें सफलता हासिल होगी। इसके अलावा गुरु जो कि 30 मार्च को नीच के होकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद वो 30 जून को पुनः धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर को पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये कुछ फ्लक्चुएशन इस साल गुरु का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं राहु की कि राहु की क्या पोजीशन रहने वाली है। तो राहु इस साल आपके भाग्य स्थान से आपके अष्टम स्थान यानी वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 को प्रवेश करेंगे। वहीं 23 सितंबर 2020 को केतु भी आपके राशि से द्वितीय भाव में यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन बन रही है और इस पोजीशन के आधार पर ही अब मैं आपको आपका आने वाला वर्ष यानी 2020 का वार्षिक राशिफल प्रदान करूंगी। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पारिवारिक स्थिति 2020 में कैसी रहने वाली है। हर व्यक्ति के मन में ये उत्सुकता रहती है कि वो पारिवारिक रूप से किस प्रकार से उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। वो अविवाहित है तो क्या उसका विवाह होगा, और विवाह के बंधन में बंधा हुआ है तो उससे संतान की प्राप्ति होगी या उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा या नहीं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर इस वैवाहिक पारिवारिक स्थिति से दिए जाएंगे। तो पारिवारिक लिहाज से यदि मैं देखूं तो सबसे अच्छी तो इस बार 24 जनवरी से शनि की जो पोजीशन है वो आपके सुख स्थान में आ रहा है और स्वग्रही होकर बैठ रहा है। तो आपकी माता के साथ में, आपकी दादी के साथ में आपके संबंध बहुत ही अधिक मजबूत होंगे और उनके साथ आपके संबंधों में गहराई आएगी, यानी वो आपको हर जगह गाइडेंस देंगे, मोटिवेट करते हुए दिखाई देंगे। यानी वर्ष भर आपकी माँ के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके अलावा आपके भाई बहनों के साथ कुछ फ्लक्चुएशन आपको अपने रिश्तों में देखने को इस साल मिलेगा। यानी जब गुरु पहले आपके कर्म स्थान, पराक्रम स्थान में बैठा है, विराजित है, आपके भाई बहनों के साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, परंतु जब वो नीच का होकर मकर राशि में यानी 4th हाउस में जाकर प्रवेश करेगा 30 मार्च से, तो उसके बाद स्थितियां बदलेगी। वो जो 2-3 महीने हैं उस समय आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी मधुरता कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी और आप जो भी कहेंगे ना उनका उल्टा असर आपके भाई बहन के दिमाग पर पड़ेगा। उनको लगेगा ये हमेशा मुझे टोक रहे हैं या कह रहे हैं, मतलब वो विपरीत तरीके से आपके बारे में थिंक करेंगे। परंतु स्थितियां बहुत लंबी ये नहीं खींचने वाली है। जुलाई से वापस समय
जब राहु वापस धनु राशि में आएगा तब समय और भी अधिक वापस फेवरेबल होगा और भाई बहन आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके साथ वापस से उनकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति की जब मैं बात करूं तो पैतृक संपत्ति के मामलों में आपको विशेष सफलता हासिल इस साल हो सकती है। यदि आपके कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, कोई आप चाह रहे कि आपके माता पिता आपको फेवर करे, आपको पैतृक संपत्ति प्रदान करे, कोई जमीन जायदाद से लेकर कोई मनमुटाव आपके परिवार में यदि है, डिस्प्यूट है, तो आप किसी की मध्यस्थता से उसे इस साल सॉल्व कर लेंगे। या फिर कोई कोर्ट में यदि लंबित मामला पैतृक संपत्ति से संबंधित पड़ा है तो उसमें भी आपके पक्ष में इस साल फैसला आएगा, क्योंकि राहु की पोजीशन बदल रही है और साथ में केतु की भी पोजीशन बदल रही है, जो कि सितंबर से के लास्ट से दिसंबर तक ये स्थिति रहेगी। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने पैतृक मामलों को सुलझा सकते हैं, उनमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से ये साल बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल संतान आपकी हेल्प करती हुई आपके सभी कार्यों में आपको मॉरली भी, फिजिकली, मेंटली हर तरह से सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं और पंचम भाव का मालिक भी शनि ही है, तो ये ओवरऑल आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये साल आपके लिए शुरुआत में अच्छा नहीं जाएगा। आर्थिक उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन उस समय आपकी थोड़ी सी डावाडोल होगी, क्योंकि कारोबार में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां आएंगी। इससे आपको कुछ निवेश इधर उधर करना पड़ेगा और उस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है, परंतु साल के मिड में पोजीशन इंप्रूव होगी और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, आप अपने आप को अधिक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन होगा और उस वजह से आपके लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। साल के एंड में कोई विदेशी कंपनियों से आपको बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद बनी हुई है। यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई शोध से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें विशेष रूप से आपको साल के लास्ट में यानी नवंबर दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, उस समय आपको अच्छी सफलता हासिल होगी और आपके लाभ की स्थिति बहुत ही अच्छी बनेगी। उस समय आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। यदि उस समय आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या कोई लॉटरी वॉटरी का आप शौक रखते हैं और उसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कारोबार और व्यवसाय की। कारोबार और व्यवसाय की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये साल आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। साल के प्रारंभ में आपके कारोबार में जितनी आप चाह रहे हैं उतनी उन्नति नहीं होगी, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और उस मेहनत का फल आपको रिजल्ट कम मिलेगा। इससे थोड़ी सी निराशा आपके मन में साल के स्टार्टिंग में रह सकती है, परंतु साल का मिड आते आते यानी मार्च अप्रैल आते आते स्थितियां सुधरेगी, लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी और कारोबार में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नए नए सौदे आप करेंगे, कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय आपके स्थानांतरण के योग बने हुए हैं। सरकारी नौकरी में तो स्थानांतरण होगा और प्राइवेट कंपनी से आपको प्रोजेक्ट के थ्रू विदेश में भी जाने का मौका मिल सकता है। कुछ टाइम के लिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए आप विदेश में उस कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव बनकर, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आप वहां पर जाकर व्यवसाय या अपना कार्य कर सकते हैं, अपना जॉब कर सकते हैं। तो ये तो थी कारोबारियों और व्यवसायों की बात। कैरियर के बिहाफ से ये साल कैसा रहने वाला है, तो कैरियर के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये साल ओवरऑल आपके लिए अच्छा जाएगा। आपको अपने कैरियर में नई ऊंचाइयां छूने को मिलेगी। यदि आप आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई नक्शों के बनाने से रिलेटेड, भूगर्भ शास्त्र से रिलेटेड यदि कोई कार्य करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनती है, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। वहीं सरकारी नौकरी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेक्चररशिप के लिए आप ट्राई कर सकते हैं।
मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं। यदि आप दवाइयों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे आप कोई शॉप खोलें, दवाइयों से रिलेटेड यदि आप फार्मेसी का कोई काम करते हैं तो आपके लिए वो भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये व्यवसाय आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। यानी आने वाले साल में आप इन कामों में ट्राई कर सकते हैं। साल का लास्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। लाभ की स्थितियों में वृद्धि होगी, स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। एक कारोबार में आप एक अच्छे मकाम को हासिल कर देंगे और जॉब में भी आप सेटल होते हुए नजर आएंगे। आपका पद आपकी गरिमा को बढ़ाएगा और आप अच्छी सक्सेस इस समय हासिल करेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में मैं देखूं तो ये साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। खासकर अप्रैल, मई, जून के ये जो 3 महीने बीच के होंगे, उस समय वो टाइम पीरियड आपके रिश्तों में बहुत अधिक मधुरता लाएगा। यदि आप उस समय अविवाहित हैं और विवाह की इच्छा रख रहे हैं, विवाह के योग्य हैं, तो इस समय आपको सही लाइफ पार्टनर मिलने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। यानी यू मस्ट ट्राई इन दिस टाइम। आपको इस टाइम के पीरियड के समय बहुत सचेत रह जाना है। यदि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, आपके पास में अच्छे संबंध आते हैं, तो आपको उस समय एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के संभावना है। वहीं साल के एंड में दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। कहीं आप कोई बड़े ट्रिप पर भी जा सकते हैं, कोई रोमांटिक हॉलिडे प्लान कर सकते हैं या फिर कोई शॉर्ट ट्रिप भी आप अपने जीवन साथी के साथ अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। वहीं प्रेम संबंधों में यदि मैं देखूं तो ये साल प्रेम संबंधों के लिहाज से भी आपके लिए ओवरऑल ठीक जाएगा। यानी साल की शुरुआत यदि मैं छोड़ दूं, उस समय कुछ मनमुटाव और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परंतु साल के मिड में यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकरा पाएगा और आपको मनपसंद पार्टनर मिल सकता है। आप अपने लव रिलेशनशिप में साल के एंड में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और उसके प्रति सीरियस भी आप दिखाई देंगे और हो सकता है साल के एंड में आप लोग विवाह की परिणति में बंध जाएं। तो आप इस साल को हल्के में ना लें और बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक आपके लाइफ के हिसाब से ये साल सिद्ध हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, अच्छे जीवन साथी का चुनाव करें। यदि आप दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए हैं तो आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो सबसे पहले तो शिक्षा की दृष्टि से विज्ञान वर्ग के छात्रों को बहुत अच्छी उन्नति इस साल देखने को मिलेगी। विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं वे अपने कार्यों में बहुत अच्छा अचीवमेंट करेंगे और अपने कार्यों में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। आप जो भी अचीवमेंट करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। आपको कोई मेडल भी अपने साइंस प्रोजेक्ट में मिल सकता है। साइंस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए आप अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे या कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे और इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा नाम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप उच्च शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, साइंस से रिलेटेड कोई भी काम, शोध कार्य, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट से संबंधित कोई भी कार्यों में यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा अचीवमेंट देखने को मिलेगा। ये साल ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको कहीं अटकने की जरूरत नहीं है। साल के मिड में अच्छी मेहनत करें। थोड़ा सा साल के जुलाई से लेकर सितंबर का टाइम जो होगा वो थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल भरा रहेगा। उस समय आप थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाएं और अपने कर्म क्षेत्र पे आगे बढ़ें। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम या कोई बहुत बड़ी बीमारी से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। छोटी मोटी समस्याएं पूरे साल चलती रहेगी। साल के मिड में कुछ स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी आपके अंदर देखी जा सकती है, इसलिए अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाते रहे। हर 3-4 महीने से आप अपना मेडिकल चेकअप कराएं। अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें। साल के एंड में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपके संतान के स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई टेंशन हो सकती है, इसीलिए उसके स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखें। उसको भी हमेशा
स्वास्थ्य के लिए अवेयर करें और थोड़ा सा खेल कूद में अगर वो जा रही है या कोई वाहन चला रही है तो उस समय आपको विशेष रूप से उसे जागरूक होने के लिए कहना है, क्योंकि लापरवाही करते ही उसे कोई बड़ी चोट लग सकती है और आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी उसके लिए लगाने पड़ सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये साल स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं, हेल्थ के हिसाब से आपको बहुत अच्छा साबित होगा। आप एनर्जेटिक रहेंगे और अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो ये था तुला राशि वालों का 2020 का वार्षिक राशिफल जो कि मैंने अभी आपको प्रदान किया। लास्ट में मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगी कि शनि की ढैया आपको चल रही है, इसीलिए आपको विशेष रूप से शनि देव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। ये उपाय आपको अपने इस पूरे साल भर करना है। शनि देव के मंदिर जाएं, शनि भगवान को तिल्ली के काले तेल में काले तिल डालकर उस पर अर्घ दें। शनि भगवान के दिन ये अर्घ आपको देना है सूर्यास्त के बाद में, और शनि भगवान के मंदिर तेल का दीपक जरूर जला के आए। शनि चालीसा का पाठ करें। शनि यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण अवश्य करें, जिससे आपके मन में पॉजिटिविटी आएगी और आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। तुला राशि वालों को शनि की ढैया लगने की वजह से 24 जनवरी को जब शनि की ढैया लगेगी तब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। उसके आसपास के टाइम में वाहन चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। कुछ सावधानियां आपको अपने जीवन में उस समय रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी, वरना सर्जरी के चांसेस उस समय जरूर बनेंगे और शनिदेव कुछ न कुछ प्रभाव आपके जीवन में जरूर डालेंगे, इसलिए उस समय थोड़ा सा अवेयर रहें। बाकी शनि की ढैया आपके लिए इतनी दुष्प्रभावशाली नहीं रहेगी जितना आप सोच रहे हैं। मचमणि को यदि आप अपने गले में धारण करते हैं तो मचमणि शनि भगवान की कृपा से आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करेगी और आपके जीवन में आ रही कोई भी प्रॉब्लम को पहले से आपको आभास हो जाएगा और आप सचेत हो जाएंगे। मचमणि बहुत ही चमत्कारिक है और इसके प्रभाव प्रैक्टिकल तौर पे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, इसलिए आप भी इस मचमणि को धारण करें और अपने जीवन में आ रहे शनि के क्रूर प्रभाव से मुक्ति पाएं। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में आपको जल रोज डालना है और पीपल की पूजा करनी है। यदि आपके घर के आसपास पीपल नहीं है और कोई जगह आपको दक्षिण दिशा में दिखाई देती है तो आपको पीपल का वृक्ष जरूर लगाना है। ये करने से वो वृक्ष जैसे जैसे बढ़ेगा आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में सफलता संपन्नता आती चली जाएगी और जो भी प्रकार की जिस भी प्रकार की समस्याएं आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये भी एक छोटा सा उपाय है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष को आप अपने गले में धारण करें और 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के पहले उसे पंचामृत में भिगोकर थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए इसको भिगोकर जरूर रखें, जिससे वो थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाएगा और उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सोमवार के दिन आपको इस रुद्राक्ष को धारण करना है या फिर आप शनिवार के दिन भी इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताया और जो आपको करने ही चाहिए। अगले वर्ष आपके लिए अच्छा आए, आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर बने, इस उद्देश्य से ही मैंने आपको ये उपाय बताए। तो आप इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सुखद बनाएं, समस्याओं रहित बनाएं। अब आप यदि चाहते हैं कि आपके अलावा भी आपके पारिवारिक सदस्यों का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा तो प्लीज यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना अक्सर हम भूल जाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और एक बेल का आइकन आता है उसे जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और दूसरी राशियों का भी वार्षिक राशिफल का आपको लाभ प्राप्त हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि दूसरे लोगों को भी उनका राशिफल जानने को मिले। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और आने वाला समय, आने वाला साल आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।